विधानसभा हम लोग को टारगेट नहीं है, विधानसभा चुनाव, ये असेंबली चुनाव हम लोग को टारगेट नहीं है। बंगाल में लोग नीतीश जी को चाह रहे हैं नया करके, क्योंकि वहाँ पर तृणमूल भी खत्म हो रहा है। अब भाजपा तृणमूल का इस झमेला में बहुत माँ का कोल खाली हो रहा है, गोद खाली हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेस बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार विधानसभा फतह करने के बाद अब बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। आपको बता दूं कि अगले साल बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अब बंगाल विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। टीएमसी के कुछ बागी नेता पटना पहुंचते हैं और नीतीश कुमार के पार्टी दफ्तर में एक हाई लेवल मीटिंग होती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं और टीएमसी के नेता भी पहुंचते हैं, जो कि बागी नेता जो टीएमसी की पार्टी को छोड़ चुके हैं। और आपको बता दूं कि बंगाल में अभी जिस तरीके का माहौल है, बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो भी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में लग चुके हैं। हाई लेवल मीटिंग चलती है। मीटिंग के बाद जब हमने टीएमसी के बागी नेताओं से बात किया तो क्या वो कह रहे हैं, ये पहले सुन लेते हैं। हम लोग जनता दल यूनाइटेड को इस बार नए रूप से बंगाल में सजाएंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में बंगाल में हम लोग सिर्फ विधानसभा नहीं, सामने में जो पंचायत होगा, कोलकाता कॉरपोरेशन का निर्वाचन होगा, सब में हम लोग हिस्सेदारी करेंगे। और उससे पहले हम लोग संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को नीतीश जी के नेतृत्व में, बंगाल के युवा के नेतृत्व में, बंगाल के किसान मजदूर के नेतृत्व में हम लोग सारे बंगाल में जनता दल यूनाइटेड को छा देंगे। आप लोग आए, अभी ये फाइनल नहीं है, अभी ये चुनाव का चीज फाइनल नहीं है, और टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग आज मुलाकात की, क्या बात सीएम से क्या बात हुई है? हम लोग अभी अलायंस चाहते हैं। अगर अलायंस हो तो अलायंस, नहीं तो हम अकेला ही रहते हैं। किससे अलायंस चाहते हैं? कोशिश हो रहा है, अभी वो बोल नहीं पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन नहीं कॉन्फिडेंशियल है, अभी बोल नहीं। अच्छा, संभावनाएं वहाँ किन किन पार्टियों के साथ देखी जा रही है अलायंस? नहीं, संभावना, हम तो अभी एनडीए में है। आप लोग भी जानते हैं एनडीए में कौन कौन है। हम लोग को संभावना है, कोशिश करेंगे अलायंस में, नहीं तो हम लोग खुद अकेला ही लड़ेंगे। पिछली बार तो आप अलायंस में नहीं थे, फिर बोल रहे हैं आप लोग को कि विधानसभा हम लोग को टारगेट नहीं है, विधानसभा चुनाव, ये असेंबली चुनाव हम लोग को टारगेट नहीं है। बंगाल में लोग नीतीश जी को चाह रहे हैं नया करके, क्योंकि वहाँ पर तृणमूल भी खत्म हो रहा है। अब भाजपा तृणमूल का इस झमेला में बहुत माँ का कोल खाली हो रहा है, गोद खाली हो रहा है। इसलिए बंगाल में अभी नए रूप से जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के आदर्श में सब चाह रहे हैं। हम लोग युवा, हम लोग किसान, हम लोग मजदूर सब मिलकर बंगाल में जनता दल यूनाइटेड को सजाएंगे। आप लोग देखिएगा, सामने में जो चुनाव होगा उसमें जेडीयू एक फर्क दिखाई देगा। मेरा नाम बबलू महातो है। बबलू महातो है। अभी हम लोग, मैं तृणमूल कांग्रेस से आया हुआ हूँ। हम लोग किसान और मजदूर संगठन के मैं प्रेसिडेंट था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अभी, हम और हमारे साथी लोग सभी नीतीश जी के आदर्श में प्रभावित है और हम लोग पार्टी ज्वाइन भी कर चुके हैं। सामने में हम लोग एक साथ संगठन को बढ़ाएंगे और काम करेंगे। उसके बाद की और लोग भी शामिल हो रहे हैं, ये बोलेंगे, कॉन्फिडेंशियल है, बोलेंगे जब ज्वाइनिंग होगा। छोड़ चुके हैं। हाँ, छोड़ चुके हैं। जब हम ज्वाइनिंग करेंगे तब देखिएगा। तो आपने सुना, सीधे तौर पे उनका कहना था कि बंगाल में भी नीतीश कुमार को जनता जानती है, पहचानती है और बंगाल में भी नीतीश कुमार को ही जनता खोज रही है। इसलिए हम नीतीश कुमार से मिलने आए थे और एक अच्छा मुलाकात हुआ और आगे की रणनीति के बारे में भी बात हुई कि कैसे बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां करना है, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा की गई। और आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में जेडीयू वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे तमाम अपडेट्स देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।